आज हम आपको ऐसे छात्र की प्रतिभा से रूबरू करवाते हैं जिसमें भले ही जन्म से बोलने और सुनने की शक्ति ना के बराबर, लेकिन परिवार के मजबूत हौसले की वजह से आज एक नई कई प्रतिभाओं का धनी है और अपने दृढ़ निश्चय से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल किए। इतना ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय डिजाइन संस्था में पूरे भारत में तीसरे नंबर की रैंक हासिल की और वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में पूरे देश में 5वीं रैंक प्राप्त कर उन बच्चों के लिए एक उम्मीद जगाई जो सामान्य बच्चों के लिए संभव नहीं है। ये है माधव शर्मा। इनमें जन्म से ही बोलने और सुनने की क्षमता काफी कम थी। 2 साल के बाद माधव के माता पिता को ये एहसास हुआ तो उनको सदमा लगा कि उनका इकलौता बेटा सामान्य बच्चों की तरह बोल और सुन नहीं सकता। लेकिन माधव की मां आरती ने इस चुनौती को स्वीकार कर दिन रात माधव के हौसले को बढ़ाया। पहली चुनौती तो स्कूल में एडमिशन के लिए माधव के माता पिता को झेलनी पड़ी, जब कई स्कूलों ने ये कहकर दाखिला नहीं दिया कि ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं। लेकिन आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद सामान्य स्कूल में दाखिला मिला। आज माधव की मां बेटे की इस कामयाबी पर गर्वान्वित महसूस कर रही है। आरती जी, आपका जो बेटा है वो नॉर्मल नहीं था बचपन से ही। कितनी आपको दिक्कतें आई? आज ये जो आप ये खुशी के जिस तरह से आंसू है, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा भी इतना कुछ नहीं कर पाता जितना उस बच्चे ने करके दिखाया है। हर चीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे और एक्टिविटीज़ हो, लेकिन उसने अपनी प्रतिभा को निखारा है और बिगर माँ के ये सब चीज़ें नहीं होती। तो कितना आपको चैलेंज था इसके लिए? चैलेंज तो था जी, क्योंकि एक तरह से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी भगवान पे ट्रस्ट करके और ये सोचा कि अब माँ बनी हूँ और ऐसा बच्चा है, ऐसा नहीं, मतलब इतना मैं बहुत प्रिविलेज्ड मदर हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत कम माएँ होती है जिनको भगवान ये मौका देता है कि इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। अगर ये आया है इधर तो इसको इसका राइट दिलाना मेरा फर्ज है, क्योंकि लेके तो मैं ही आई हूँ। तो इसलिए जी बहुत एक जिम्मेदारी तो लगती ही थी कि अगर नहीं कर पाई, या मतलब अब क्योंकि हमने कॉकलियर इम्प्लांट भी नहीं कराने का सोचा था, और जब नहीं कराने का सोचा तो ये एक बहुत मेजर डिसीजन था, क्योंकि आप बिल्कुल सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्योंकि ये एक इस तरह का कॉकलियर इम्प्लांट आजकल आप कुछ भी समझ लीजिए, ये मेडिकल उसमें कि नहीं करा रहे तो समझ लीजिए जैसे बुखार है मगर आप दवाई नहीं दे रहे। कितना गौरवान्वित महसूस कर रही है आज आप? बहुत ज्यादा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये बच्चे हैं, जब शुरू में स्कूल जा रहे होंगे तो क्या दिक्कतें आई थी आपके सामने, कुछ उसका बताएंगे? कि क्योंकि अधिकतर जो सामान्य स्कूल होते हैं उसमें बच्चे को ये एडमिशन नहीं दिया जाता। हाँ। शुरू में तो बहुत दिक्कतें आई थी। जैसे जब ये 3+ का था तो प्रिपरेटरी में तो जाता था, अच्छा था, अच्छा वहाँ पे भी सारा ग्रेस्पिंग इसकी बहुत बढ़िया थी। मगर जो भी हम या 3-4 स्कूल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में नॉर्थ दिल्ली में हैं, अच्छे रिनोन्ड स्कूल हैं, वहाँ पे हम गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर उन्होंने कोई भी खास रिस्पांस नहीं दिया कि आप बच्चे के जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स ये देखते थे तो हमें ये बोलते थे कि स्पेशल स्कूल में जाइए, स्पेशल चाइल्ड है उसको वहाँ पे आप करिए। मगर हमारे थेरेपिस्ट जो इतने हेल्पफुल थे हमारे को, उन्होंने यही बोला था कि इसको स्पेशल स्कूल में नहीं भेजो, आप ये अपने आप ओवरकम कर जाएगा, ऐसा चांस मत लेना कि इसको स्पेशल चाइल्ड की तरह आप देखो। और है भी ऐसा, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड का बच्चा है और हर एक में ही हमें सिर्फ पोटेंशियल देखनी होती है। कि आज ये निफ्ट के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है उसमें रैंक 5 लेके आया है अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया, और एनआईडी के अंदर नेशनल लेवल पे इसने ऑल इंडिया के अंदर रैंक 3 लेके आया है, जो बहुत ही एक रिमार्केबल बात है। माधव की मां आरती ने बताया कि पिता भी आज अपने बेटे की कामयाबी पर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें आज गाइडेंस और मदद की बहुत जरूरत है। ऐसे बच्चों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप क्या उनके लिए, क्योंकि उनको पूरा इस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पाता या इस तरह की सलाह नहीं मिल पाती, तो उन लोगों के लिए सलाह क्या है और क्या उन लोगों की मदद के लिए आप लोग आगे आएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारा बहुत मतलब हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेंगे कि जिस तरह से भगवान ने हमारे को जगह जगह मदद भेजी है, अगर हम किसी के मददगार बन सकेंगे तो वो हमारा अहोभाग्य। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी टाइप की काउंसलिंग या सजेशंस या कोई भी इस टाइप की आपको एडवाइस चाहिए हो तो हम हमेशा रेडी हैं। कभी भी कोई भी आए, कभी भी कोई भी कैसी प्रॉब्लम हो, उसको शुरू से लेकर आखिर तक उसके राइट्स क्या हैं
उसके लीगली उसको एजुकेशन राइट्स क्या क्या है, वो सब हमें इस वक्त सब अच्छे से पता है। और हम आगे भी सबको ये कहेंगे कि आप आगे बढ़ो और प्रिविलेज लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सारे प्रोविजंस कर रखे हैं कि बच्चा कभी भी पीछे रह ही नहीं सकता। माधव की इस कामयाबी में परिवार के हर सदस्य का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे दादा हो या दादी या बहन, हर किसी ने माधव के कदम से कदम मिलाकर उसका हौसला बढ़ाया। माधव की इस कामयाबी से दादा दादी भी काफ़ी खुश हैं। अच्छा माधव, ये बताओ कि आज तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है, तुमने सामने आया, तुम उसमें 3rd रैंकिंग आई है, तो पूरा बताओ कैसे आया, कैसे अनुभव रहा? ये तो मैंने जो पूरा काम किया है, ये जब मैं छोटा था तो मुझे प्रोफाउंड हियरिंग लॉस था, तो मैंने मुझे प्रॉब्लम की तरह नहीं लिया। मैंने उसकी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने उसको ओवरकम किया। लेकिन पर मैंने सोचा कि अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ, इफ आई एम बोर्न इन दिस वर्ल्ड, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरे जैसे बच्चे जो है, जब मैं एक दिन हॉस्पिटल गया तो मेरे जैसे बच्चे वो मेरे से अलग थे, मैं इन बच्चों में से बेटर लगा था। तो मुझे लगा कि ये बच्चे मेरे से नीचे हैं या फिर मेरे जैसे नहीं है, ना वो मतलब वो ढंग से ना बोल भी नहीं पाते ना सुन पाते। मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि उनको दिखाने के लिए मैं खुद मेहनत करता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो मैंने मेहनत करी, मेरी मम्मी ने मेहनत करी और मेरी पूरी फैमिली ने मेहनत करी। जो मेरे थेरेपिस्ट आते थे उन्होंने मेहनत करी मेरे साथ। एक पुरानी कहावत है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, मतलब होनहार बालक की छवि पालने में ही दिख जाती है। भले ही ईश्वर ने माधव को सुनने और बोलने की शक्ति कम दी, लेकिन परिवार के हौसले और माधव ने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से पढ़ाई के साथ साथ कला खेल में सामान्य बच्चों से ज़्यादा परिवार का मान बढ़ाया और दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है।